नमस्कार दोस्तों, आज श्लोक न्याय निगमन की थर्ड क्लास में दोस्तों हम दो नेगेटिव कथनों के बारे में पढ़ेंगे। दो नेगेटिव कथनों से मिलकर बनने वाले निष्कर्षों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट बता चुका हूं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे हुए हैं न्याय निगमन के, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? जैसे कि पहला कथन लिखा हुआ है कोई कार बस नहीं है, और सेकंड है कोई बस ट्रक नहीं है। ये दोनों के दोनों दोस्तों जो कथन है वह नेगेटिव हैं। और मैं दोस्तों आपको स्टार्टिंग में यही बता चुका हूं कि दो नेगेटिव कथनों से मिलकर कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकल सकता। क्लियर है? और ये बात आप बहुत अच्छे से पहले से जानते ही हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोई कार बस नहीं है, कोई बस ट्रक नहीं है, तो इन दोनों से मिलके मतलब कार और ट्रक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। अगर हम वेन डायग्राम से भी बनाएंगे तब भी देखें कोई कार को मैं सी से लिख दे रहा हूँ, बस नहीं है, बस को मैं बी से लिख दे रहा हूँ, बस नहीं है, और कोई बस ट्रक नहीं है, ट्रक को मैंने टी से लिख दिया। इस तरीके से आप देखें तो कार और ट्रक में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, और यही कहलाता है दोस्तों कि दो नेगेटिव कथनों से मिलकर कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो अगर हम देखें पहला निष्कर्ष और पहले क्वेश्चन के निष्कर्ष में दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, सभी कार ट्रक हैं, कार और ट्रक के बारे में बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है, यहाँ तो कोई भी कार ट्रक नहीं है, और इन दोनों के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, और इन दोनों में कोई रिलेशन वैसे भी नहीं बन सकता, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना? क्लियर? अगर वेन डायग्राम से भी देखोगे कि कुछ कार ट्रक नहीं है, तो यहाँ तो पूरी की पूरी कार ट्रक नहीं है, तो कुछ कैसे हो सकती है। और वैसे भी आपको पता है इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तो वैसे भी हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। एक तो मैं आपको वो लाइन बता चुका हूँ कि कोई भी दो नेगेटिव कथनों से कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो अब देखें दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों के दोनों गलत हो गए। तो ये कार ट्रक के बारे में था, ये भी कार ट्रक के, ये भी कार ट्रक के बारे में, ये भी कार ट्रक के, तो ये भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कार और ट्रक मतलब दो नेगेटिव कथनों के मिलने से कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं बन सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। कार ट्रक ये भी है, कार ट्रक ये भी है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्लियर? इस तरीके से अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों दोस्तों प्रश्न हमारे गलत हैं। जैसे कि आपको ये लगे कि नहीं भाई ये गलत कर दिया मैंने बिना पढ़े, तो देखो सभी कार ट्रक है, तो कोई भी नहीं है, ये भी गलत, कोई कार ट्रक नहीं है, तो आप बोलेंगे ये सही है। क्लियर? कि कोई कार ट्रक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर एक सेकंड पॉसिबिलिटी बनाना चाहोगे तो ये बन जाएगी इस तरीके से, सी हो गया, ये भी इधर टी हो गया, इस तरीके से। क्योंकि जो हमारे लिए प्रश्न में जानकारी दी गई है दोस्तों, वो दी गई है कार और बस के बारे में। कोई कार बस नहीं है, कोई बस ट्रक नहीं है, इन दोनों के बारे में नहीं है, तो इनको आप इतना बना भी सकते हो। और वेन डायग्राम क्या कहता है दोस्तों कि अगर एक से अधिक संभावना के रूप में वेन डायग्राम बन रहे हैं, तो दोनों वेन डायग्रामों में जो निष्कर्ष फॉलो होगा वही फॉलो माना जाएगा। और मैं आपको नहीं तो इस लाइन से क्लियर करना चाहता हूं कि दो नेगेटिव कथनों से कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता, तो इस तरीके से ये गलत हैं। अब देखें यहाँ पर दोस्तों कि एक पॉजिटिव कथन है और दूसरा है नेगेटिव। एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, और दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी समान है, और दोनों के दोनों दोस्तों कैसे हैं? गलत हैं। तो क्या यहाँ पर आइदर और की कंडीशन बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। जैसा कि दोस्तों हम आइदर और सेकंड पार्ट में सिलोजिज्म के पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ यहाँ पर। तो आइदर और की कंडीशन क्या है दोस्तों कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, तो वहां पर आइदर और की कंडीशन बनेगी। बस एक अपवाद एक्सेप्शन को छोड़कर कि सभी के साथ कोई नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल प्लस नो, सभी और ऑल और नो वाले जो भी निष्कर्ष होंगे दो, उसमें आइदर और नहीं लगेगा, वो दोनों गलत ही होते हैं। तो यहाँ पर देखें सभी के साथ कोई नहीं तो नहीं है ना, तो इस वाले में लग जाएगा दोस्तों आइदर और, फर्स्ट या सेकंड सही है। क्लियर है? या तो पहला सही या फिर सेकंड। फिर हम दूसरा दोस्तों निष्कर्ष या दूसरा क्वेश्चन देखें निष्कर्ष का, सभी कार ट्रक हैं, कोई कार ट्रक नहीं है।
तो यहाँ पर सभी कंडीशनें फॉलो हो रही हैं, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों गलत हैं और दोनों में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी समान है, लेकिन यहाँ पर सभी के साथ में कोई आ गया और नहीं ये है कोई नहीं, तो ये होगा दोस्तों नन फॉलो, है ना, नन फॉलो, मतलब कि दोनों गलत हो जाएंगे इस वाले में, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुछ कार ट्रक हैं कुछ कार ट्रक नहीं हैं। गलत तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि गलत है यहाँ से। क्लियर, कुछ कार ट्रक हैं नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक हैं, तो ये तो नेगेटिव से हम पॉजिटिव बता ही नहीं सकते, और कुछ कार ट्रक नहीं है, इन दोनों में हमारे सामने कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर बोल रहा कुछ कार ट्रक नहीं है, जबकि इस वाली संभावना में बन सकते हैं, या फिर दो नेगेटिव कथनों से कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी समान है। तो इस वाले में दोस्तों जो ऑप्शन हमारा काम करेगा आइदर और वाला ही करेगा, ऑप्शन नंबर सी, या तो पहला सही है या फिर दूसरा। आई होप कि आपके लिए इतनी जानकारी समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई कार ट्रक नहीं है कुछ कार ट्रक हैं। क्लियर है। फिर वही बात है कि कार और ट्रक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, कोई भी संबंध नहीं बन सकता, चाहे आप वेन डायग्राम से करें चाहे डायरेक्ट करें। तो ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। क्लियर है। और दोनों में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो भी समान है, तो इसमें भी दोस्तों क्या लगेगा आइदर और, या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही हो जाएगा। वैसे तो इनको दोनों को गलत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, या तो आपको पहला सही देना है या फिर दूसरा सही देना, मतलब आइदर और का यूज होता है। ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 5, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं, ये दोस्तों पॉजिटिव है जो कि गलत होगा। ठीक है। कुछ कार ट्रक नहीं हैं, क्लियर, ये रहा नेगेटिव, लेकिन दोनों के दोनों दोस्तों गलत हैं, क्योंकि इन दोनों से मिलकर कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता है दो नेगेटिव कथनों से। कार ट्रक, इसमें जो दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनका क्रम बदला हुआ है, लेकिन आपको बता चुका हूं मैं सेकंड पार्ट में न्याय निगमन के कि जब कुछ कार ट्रक हैं तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर अगर हम कुछ ट्रक कार हैं भी लिखते हैं तब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये कार ट्रक सब्जेक्ट के ही बराबर हैं और ये दोनों ट्रक कार ऑब्जेक्ट के ही बराबर हैं, कुछ के साथ में ऐसा होता है। तो यहाँ भी दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होने के बावजूद भी आइदर और काम करेगा, मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी आइदर और ही लगेगा। गलत तो दोनों ऑलरेडी हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कार और ट्रक में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सभी कार ट्रक हैं कुछ ट्रक कार नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये तो गलत तो ऑलरेडी है, ये कुछ ट्रक कार नहीं है। क्लियर है। यहाँ तो कोई भी नहीं है तो कुछ कैसे, ये भी गलत है, और आपको पता है कार और ट्रक में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। अगर आपको वेन डायग्राम से ही जानना है तो क्या करना है दोस्तों, इसकी आप पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, जो कि मैंने बताया है आपको कि वेन डायग्राम में जितनी भी कथन के अनुसार संभावनाएं बनती हैं वेन डायग्राम की, उन सभी में जो निष्कर्ष सही होगा या फॉलो करेगा वही निष्कर्ष सही माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर है। दोनों में लेकिन जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो अलग अलग है, यहाँ पर सब्जेक्ट कार है और ऑब्जेक्ट ट्रक, यहाँ पर सब्जेक्ट ट्रक है और ऑब्जेक्ट कार है। तो दोस्तों इतना सब होने के बावजूद भी, मतलब पूरी कंडीशंस भी फुलफिल होने के बाद भी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों नन फॉलो। ठीक है। मतलब दोनों के दोनों गलत हैं। कैसे दोस्तों, जो हमारे लिए आइदर और यूज करना है वो सभी और कुछ के बीच में करना है, लेकिन अगर इसको हम पलटते हैं तो कुछ ट्रक कार हैं हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या फिर बदल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी कार ट्रक हैं और ये कुछ ट्रक कार नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि दोनों में जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो समान होना चाहिए, मतलब एक ही क्रम में होना चाहिए,
लेकिन सभी के साथ में हम इसको लिख तो सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रक कार हैं लिखेंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि कार यहाँ पे लिखा हुआ है सभी कार ट्रक हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम कुछ ट्रक कार है। तो यहाँ पे जो कार है वो अगर हम आप फिर से रिवर्स पढ़ोगे तो कुछ कार ट्रक है बचेगा, वो सभी कार ट्रक है नहीं निकल सकता यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं और सभी को कुछ हम पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है 100 को 50 पढ़ सकते हैं, क्योंकि 100 में 50 शामिल होता ही है इनडायरेक्टली। जब हम 100 तक काउंटिंग पढ़ेंगे तो 50 भी आएगा बीच में, लेकिन हम 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। अगर हम 50 तक काउंटिंग पढ़ेंगे तो 100 कहीं भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें सब कंडीशनें फुलफिल होने के बाद भी इसमें आइदर और का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम सभी कार ट्रक हैं में आइदर और लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वो लग रहा है कुछ ट्रक कार हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसका मान परिवर्तित हो रहा है, वैल्यू परिवर्तित हो रही है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई कार ट्रक नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। कार और ट्रक के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ। कुछ ट्रक बस नहीं है। सेकंड नंबर देखें दोस्तों, ट्रक और बस के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो ये केवल और केवल दूसरे ही कथन का रिवर्सेबल लिखा हुआ है। कोई बस ट्रक नहीं है, जिसको हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको पता है सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं और कोई नहीं को कुछ नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो कोई बस ट्रक नहीं है के लिए हम कुछ ट्रक बस नहीं है आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस सेकंड कथन से ये वाला सेकंड निष्कर्ष सही हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड निष्कर्ष है वो दूसरे कथन का ही रिवर्स लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया है किसी भी नेगेटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष ही निकलता है। तो ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। कुछ कार ट्रक हैं, क्लियर है? तो ये भी आपका यहाँ से गलत है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है क्या इन दोनों में आइदर और तो नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो भी समान हैं। तो इसका जो आंसर करेंगे हम, ओनली सेकंड फॉलो, है ना, ओनली सेकंड फॉलो एंड फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फर्स्ट व सेकंड में आइदर और लग जाएगा। क्लियर है? आइदर और लग जाएगा, मतलब दूसरा सही है और पहले एवं तीसरे में आइदर और लगेगा। सॉरी, दूसरा सही है, सेकंड फॉलो कर रहा है और पहले व तीसरे में आइदर और का यूज हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपके लिए ये बात समझ में आई होगी। ये था दोस्तों दो नेगेटिव कथनों से मिलकर बनने वाले निष्कर्षों में आइदर और का यूज। क्लियर है? वैसे तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दो नेगेटिव कथनों से मिलकर कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन डेफिनेट निष्कर्ष ना निकलने के बावजूद भी इसमें आइदर और का यूज होता है। वैसे तो ये सभी निष्कर्ष गलत होने चाहिए, लेकिन या तो यह या तो वह की कंडीशन बनती है कि कोई कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक हैं, ठीक है ना। आइदर और की कंडीशन है मैं आपको सेकंड पार्ट में भी बता चुका हूँ, ये मैंने आपको थर्ड पार्ट में भी बता दी। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। 9-1 में संभावना की भी बहुत ज़्यादा महत्व है, भूमिका है, तो हम उस तरीके के कथनों को, निष्कर्षों को भी देखेंगे। थैंक यू।